नमस्कार। मैं हूं छाया जैन। हम आजकल ओशो जैन टैरो कार्ड की हिंदी में व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, परम गुरु ओशो के मार्गदर्शन में बने इन कार्ड्स के बारे में कुछ कहने की चेष्टा करना शायद दुस्साहस करने जैसा है, पर मेरी एक छोटी सी चेष्टा है इन्हें समझने की आपके समक्ष। तो यदि आपके भी कोई सुझाव हैं या आप किसी अन्य पक्ष को रखना चाहते हैं, अवश्य अपने सुझाव हमें भेजिए। आपका स्वागत है। तो आज हम जिस कार्ड की बात कर रहे हैं वह है थंडर बोल्ट। मेजर आर्काना से ये 16वां कार्ड है। कार्ड को ध्यान से देखते हैं। थंडर बोल्ट का हिंदी में अर्थ है गरजने के साथ साथ बिजली का चमकना। कार्ड के चित्र को ध्यान से देखें। यहाँ हमें एक टावर, एक स्तंभ दिखाई दे रहा है। ये टावर जल रहा है और ऊपर आकाश में बिजली कड़क रही है। सब कुछ जैसे नष्ट होने को है। इस टावर से दो मानवीय आकृतियां, जैसे एक स्त्री और एक पुरुष, नीचे गिरते हुए से दिखाई दे रहे हैं। स्त्री का ये चित्र बाईं ओर है, जो कि व्यक्ति के स्त्रैण पक्ष का प्रतीक है, और गिरता हुआ पुरुष दाईं ओर है, जो कि पौरुष यानी मस्कुलिन पक्ष का प्रतीक है, यिन और यांग। आप सब जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसके भीतर स्त्रीत्व और पौरुषत्व दोनों का अंश विद्यमान रहता है। अंग्रेजी में इसे फेमिनिन और मस्कुलिन एसेंस कहा जाता है। पर अग्नि में जो नष्ट हो रहा है वह क्या है? ये कौन सा टावर है? हाँ, समझते हैं इसे। ये टावर, ये खंबा प्रतीक है हमारे बाहरी स्वरूप का, जो हमने ओढ़ा है, हमारे इस जीवन के नाम और रूप का। जैसे हमारी मान्यताएं, हमारी कंडीशनिंग, हमारे बिलीफ सिस्टम जलते से दिख रहे हैं, धू धू करके जल रहे हैं। इस अग्निकांड में सब कुछ जैसे जल जाना चाहता है, विनष्ट हो जाना चाहता है, कहीं कुछ शेष नहीं बचेगा। लेकिन फिर से एक बार कार्ड को ध्यान से देखें। इस जलते हुए टावर के पीछे एक छाया रूप आकृति है, जैसे कोई बुद्ध पुरुष ध्यान में मग्न है। क्या जल रहा है फिर? सबसे परे शांत ये पुरुष आकृति किस चीज की प्रतीक है? तो ये ध्यान मग्न पुरुष की आकृति शायद हमारा वास्तविक स्वरूप है, हमारा चेतना है, हमारी आत्मा का स्वरूप है। स्वयं के असत्य स्वरूप को जलाकर ही ज्ञान के प्रकाश से आत्मबोध होता है। यही इस कार्ड का संदेश है। और ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान के साथ साथ सच्चे गुरु का होना भी परम आवश्यक है। यदि किसी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो समझ लीजिए कहीं कोई तमस, कोई अज्ञानता पैर पसारे बैठी है। उसको ज्ञान के आलोक में जलाना होगा, भगाना होगा, तभी वास्तविक साधक योगी हमें अपने भीतर नजर आएगा। धन्यवाद।